यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एक हफ्ता दूर है और आइए इसके पहले हम जानते हैं कि कैसे रैंडम क्वेश्चंस अगर आपके सामने आ जाएं उस दिन तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है मेरे लिए आपको समझाने के लिए। इसका प्रोसीजर क्या होगा, देखिए दो स्टेटमेंट्स हैं, एक जनरल है एक फ्रेम्ड है, इसको समझते हैं। देखिए 2022 का ये क्वेश्चन है, एक गुच्ची पर एक क्वेश्चन है, एक तरह का मशरूम होता है। इसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अब देखिए, अब ध्यान से देखिए। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िएगा, इट इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड, ठीक है। अब सेकंड पर आइए, इट ग्रोज। इट कॉमर्शियली नहीं बोला, ओनली इट ग्रोज। यहां पर एक बात पकड़िए कि जब भी यूपीएससी स्टेटमेंट गलत बनाता है तो वो थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देता है शुरुआत में ही। मतलब देखिए थर्ड स्टेटमेंट फ्रेम्ड है तो वो शुरू कर रहा है कि वो कल्टीवेट नहीं हो रही है, इट इज नॉट कल्टीवेटेड, इट इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड। यहां पर आपकी जो है ना दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आगे चलते हैं, इट इज कॉमर्शियली कल्टीवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स। यहां तक तो ठीक है, ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब देखिए यहां पर भी इसने स्पेसिफिक कर दिया कि यार सिर्फ हिमालयन फुटहिल्स नहीं है, उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। अब आप सेकंड स्टेटमेंट पर आइए, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। अब देखिए यहां पर बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। देखिए यहां पर उसने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया नहीं बोला, उसने सिर्फ ये बोला कि यार हिमालय के जंगलों में, वो भी कुछ सम। तो मेरे ये कहने का मतलब है, देखिए आप समझ जाइए कि आपको फील कैसे आएगी कि कोई स्टेटमेंट जनरल है या कोई स्टेटमेंट फ्रेम्ड है। मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता सकता, देखिए सामने से आपको देखकर फील आ जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, आपको फील आ जाएगी कि यार ये जनरल स्टेटमेंट है, इसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पहला तो कॉमर्शियली आ गया, दूसरा फिर हिमालयन फुटहिल्स में भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ गया, तो दो चीजें स्पेसिफिक हो गई। और वहीं आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बहुत जनरल है, इट ग्रोज इन सम, कुछ हिमालयन फुटहिल्स एरियाज। इस क्वेश्चन के अच्छे, मतलब इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में मुझे कोई और अच्छा एग्जांपल नहीं मिलता आपको बताने का कि जनरल और फ्रेम्ड स्टेटमेंट्स में फर्क क्या रहेगा। तो देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में आप देखिए थर्ड को गलत मानिए, थर्ड को आप जैसे ही गलत मानते हैं आपका ए ऑप्शन हट गया, सेकंड को आपने जैसे सही माना आपका डी ऑप्शन आ जाता है। देखिए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट की तो जरूरत ही नहीं थी, इट इज अ फंगस हो या इट इज अ कुछ भी हो, हमको जरूरत ही नहीं है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को गलत मानते हैं, सेकंड को सही मानते हैं, तो हमारा आंसर डी आ जाता है। ये भी होता है यूपीएससी में, रैंडम क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट की जरूरत ही ना पड़े तो फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इसका आंसर ऐसे, सॉरी डी कह रहा हूं मैं, इसका आंसर सी आ जाता है।